राधे राधे प्यारे बच्चों। आज फिर आपका स्वागत करती है आपकी सरिता भाटी मैडम इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बेटे सीखेंगे संत रविदास जी के इस प्रमुख पद को, जो कि बहुत ही चर्चित है, बहुत भजन में आपने कई बार सुना होगा। तो उससे पहले मैं आपको रैदास जी के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। रैदास जी भक्ति काल के प्रमुख संत कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी से माना जाता है। और अगर संत रैदास जी की कविता में हम बात कहें तो उन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। उन्होंने मन की पवित्रता को और सच्ची भक्ति को ही सच्चा धर्म माना है। उनके अनुसार ईश्वर सब जगह सर्वव्यापी है, वो सबके हृदय में विवास करता है। उनकी सरल भाषा के कारण ही उनके पद इतने चर्चित हुए। उनका साहित्यिक जो है, साहित्य समाज की समानता और मानवता का संदेश देता है। उन्होंने उस समय समाज में फैली जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया था और सभी को एक समान माना। उन्होंने कहा कि भक्ति मन और हृदय की पवित्रता से होती है। ठीक है, तो बच्चे शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक छोटी सी प्यारी सी पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चा इस पिक्चर में कि प्रभु हाथ जोड़कर, प्रभु जी हम ईश्वर से कह रहे हैं कि तुम ईश्वर आप चंदन हैं और हम पानी हैं, जाकी अंग अंग बास समानी, जिसकी खुशबू जिसकी महक हमारे हृदय में बसी हुई है। तो यहाँ पे संत रैदास जी कहते हैं कि अब उनके मन में भगवान राम का नाम, ठीक है ना, वो छूटे से छूटेगा ही नहीं। कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, कि प्रभु आपका नाम अब मेरे से छूटे नहीं छूटेगा। आपका नाम लेना मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। आपका नाम तो मेरे हृदय में ऐसे ही बस गया है जैसे कि चंदन में पानी। और जब पानी चंदन में मिल जाता है तो पानी का महत्व बढ़ जाता है, उसकी सुगंध जीवन में फैल जाती है। तो आप प्रभु हमारे साथ इस तरह हैं, हर समय हम आपका स्मरण करते रहते हैं। वे भगवान से कहते हैं, प्रभु आप चंदन के समान है, मैं पानी के समान, और आप ऐसे ही हैं जैसे कि आप घन बन हैं। आप क्या हैं? घन बन हैं। ठीक है, आप घन बन हैं और हम मोरा हैं। आप चंदन हैं, हम पानी हैं, और आपके मिलने से हमारा जीवन सुगंधित हो गया है। और हम फिर उसके बाद क्या हैं? हम मोर हैं। हम क्या हैं यहाँ पे? मोर। कवि रैदास जी स्वयं को क्या कह रहे हैं? मोर कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। जैसे कि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, कि प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। ठीक है, कि आप हमारे लिए घन वन के समान हैं। जैसे वन में आप कह सकते हैं कि घना वन होता है, या आप कह सकते हैं कि जो बादल होते हैं, ठीक है, घने बादल जब होते हैं तो उनको देखकर मोर जो प्रसन्न हो जाता है और अपना नृत्य आरंभ कर देता है। ऐसे हमारे जीवन में आप हैं, आपको देखकर हम प्रसन्नता से नाच उठते हैं, हमारा मन आनंदित हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे और उदाहरणों के माध्यम से अपनी भक्ति भाव को यहाँ पे प्रकट करते हुए रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी अंग अंग जाकी ज्योति भरे दिन राती। कि प्रभु जी आप जो हैं दीपक हैं और हम स्वयं, यानी कि रैदास जी स्वयं को क्या बता रहे हैं? बाती। कि जिसकी ज्योति बड़े दिन राती, जिसकी ज्योत दिन रात बढ़ती रहती है। ठीक है, यानी कि जिसकी ज्योत जगने से, जैसे एक दीपक जलने से हम सारा अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे आपके भक्ति से, आपके साथ से हमारे इस अंधकार में जीवन में अब प्रकाश फैल गया है, भक्ति का प्रकाश फैल गया है, और हम आपको याद करते रहते, आप में ही लीन रहते हैं। आपकी कृपा से ही हमारे जीवन में प्रकाश बना हुआ है। वे आगे क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने चित मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम मोती हो और हम स्वयं को, रविदास क्या करें? धागा। और फिर तुलना क्या करी? जैसे सोने मिलत सुहागा। ये बच्चों मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे पिक्चर्स के साथ दिया था कि मैम अपने चैनल पे आप इस तरह से अपलोड करिएगा वीडियो, और ये पिक्चर्स उन्हें स्वयं बना के दिए बच्ची ने। ठीक है, तो ये बच्चों का प्यार है जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं दोबारा से इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, आपको दोबारा से रैदास जी के पद दोबारा से समझाऊँ। तो आई वुड लाइक टू से थैंक टू माई स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्वयं कह रहे हैं कि आप प्रभु सोने जैसे हैं, आप सोना है और हम सुहागा हैं, जिसके मिलने से और कीमत बढ़ जाती है। तो आपके होने से हमारी जीवन में शोभा बढ़ गई है, क्योंकि सुहागा मिलाने से सोने में सुगंध बढ़ जाती है और सोने का महत्व और बढ़ जाता है। ऐसे ही आपने हमारे जीवन को और महका दिया है, आपने हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करी है। वैसे ही आपका साथ जुड़कर जो मेरा जीवन है अब बहुत सुंदर बन गया है, क्योंकि सोने में सुहागा मिला दिया, सोने की के कारण ही सुहागे की जो है उसकी शोभा बढ़ गई, वो और सुंदर बन गया। तो आपके आने से हमारा जीवन और सुंदर और प्रभावशाली बन गया, श्रेष्ठ बन गया।
अब अंत में वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। हे प्रभु जी तुम स्वामी हो, हम दास हैं, ऐसी भक्ति करे संत रह दासा। जैसे कि आप पिक्चर से देख सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे स्वयं को दास बताते हुए दास्य भक्ति की यहाँ पे सुंदर वर्णन किया गया है। रैदास जी से कहते हैं, रैदास जी अपने प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु हम आपके दास हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आपकी सच्ची भक्ति करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और ये भक्ति आपको समर्पित करते हैं। ये पद निर्गुण भक्ति धारा की विशेषता को प्रकट करता है बेटे, जो ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह। कवि यहाँ पे हर उदाहरणों के माध्यम से अपना अटूट संबंध दिखा रहा है कि भगवान और भक्त के बीच में, स्वयं भगवान और स्वयं रैदास जी के बीच में क्या संबंध है, वहाँ पे इन्होंने दिखाया है। बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चे ने मुझे ये गिफ्ट किया है, जो मैं अभी इस कक्षा में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दूसरा जो पद है बेटे, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी कि जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूँ, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूँ, तुम सो तोरी कवन सो जोड़ूँ। यहाँ पे संत रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु अगर आप मुझसे संबंध तोड़ भी लें, आपका इच्छा है, आप सब शक्तिशाली हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, पर अगर आप मुझसे तोड़ना भी चाहें तो तोड़ सकते हैं, पर मैं तो आपसे तोड़कर फिर किससे जुड़ूंगा, मेरा तो आपके अलावा और कोई भी नहीं है। अगर आप तोड़ना चाहें, आपकी इच्छा, सर्व शक्तिशाली ईश्वर हम तो आपके चरणों में हैं, जैसे आपकी इच्छा होगी आप हमारे साथ वैसे ही कर सकते हो। तो जो तुम तोड़ो राम मैं ना ही तोड़ूँ, और तुम सो तोरी कवन सो जोड़ूँ, अगर मैं आपसे तोड़ भी लूँ तो मैं किससे जोड़ूंगा प्रभु, मेरा तो आपके अलावा और कोई नहीं है। तीरथ व्रत ना करूँ अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। मैं तीरथ में या इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, तीर्थ यात्रा करने में, कि मुझे चिंता ही नहीं है, ना मैं व्रत उपवास करने में कोई वो रहता है मुझे कि मैं व्रत उपवास करूँगा तभी मुझे आप मिलेंगे। मेरा तो सिर्फ आपके चरण कमलों में ही विश्वास है, एकमात्र सहारा मेरे जीवन का आपके चरण कमल है। आगे वे कहते हैं, जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँ मैं आप ही की पूजा करता हूँ ईश्वर, क्योंकि आप जैसा मेरे लिए कोई दूसरा दुनिया में है ही नहीं। ठीक है ना। अपनी अनन्य भक्ति को यहाँ पे रैदास जी प्रकट करते हैं, मैं अपनो मन हरि से जोड़ूँ, हरि सो जोरी सबन सो तोड़ूँ। यानी कि कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि मैंने अपना संबंध जो है अपने परमात्मा से जोड़ लिया है, अपना मन हरि से जोड़ लिया है, मेरा मन अब ईश्वर से मिल गया है और ईश्वर की भक्ति करता रहता है। बस सांसारिक मोहमाया को, अन्य संबंधों को, सबको मैंने तोड़ दिया है। ठीक है। तुम्हारी पहर तुम्हारी आशा, सभी पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। कि हर मन में, मेरे मन में, कर्म में, वचन में मेरे भक्ति ही प्रदर्शित होती है। हे प्रभु मेरी इस भक्ति को स्वीकार करें, हम आपकी भक्ति में समर्पित हैं, आपको समर्पित हैं। हमारे मन, क्रम, वचन जो भी हैं सब आपको समर्पित हैं। हर पहर हम आपकी ही आशा लगाए रखे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये निर्गुण भक्ति धारा की विशेषता को प्रकट करते हुए पद आपको स्पष्ट हो गए होंगे। फिर मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। राधे राधे।